मैथमेटिक्स क्लास 10th नया चैप्टर है प्रोबेबिलिटी का, पेज नंबर 204, एग्जांपल नंबर 1। ये एग्जांपल है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अहेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अहेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ फाइंड करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। एक ये चीज़ फाइंड करनी है और दूसरा ये फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल। ये सपोज करोगे ये सेकंड पार्ट है। पहले फर्स्ट पार्ट है कि हमने फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, जब कॉइन को टॉस किया जाए एक बार में। ठीक है, तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस लिखते हैं, SAMPLE, सैम्पल स्पेस। इसे S से डिनोट करते हैं। और सैम्पल स्पेस क्या होता है, जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाए, जैसे ये एक्सपेरिमेंट है, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, कॉइन को एक बार टॉस करना है, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट आया। तो जब भी कॉइन को टॉस करना है तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, या हेड आ जाता है या टेल आती है। ठीक है, तो ये टोटल नंबर कितने हो गए हमारे पास, 2। इन्हें हम कहते हैं आउटकम्स। ठीक, और या सैम्पल पॉइंट्स भी कहते हैं। तो इसकी जो गिनती होती है ना, उसे हम नंबर ऑफ़ आउटकम्स कहते हैं। इसे NS अगर हम यहाँ पे गिनना चाहें इनको, तो ये गिनती में 2 हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो लिखेंगे, वो इवेंट E से डिनोट किया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड इवेंट E। ठीक है, तो इवेंट E में जो चीज़ चाहिए वो लिखा जाता है। गेटिंग ए हेड, हमें क्या चाहिए, गेटिंग ए हेड, हेड चाहिए हमें। तो इवेंट E सेट में देखेंगे कि क्या हेड यहाँ पे, जिसमें 2 इवेंट है, हेड कितने बार है, हेड एक ही बार है ना। तो यहाँ NE किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स जो गिनती में आते हैं वो 1 आते हैं। ठीक है, इसके बाद में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जो छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी P से डिनोट करते हैं, PE मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसकी चाहिए प्रोबेबिलिटी हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड चाहिए ना हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। ठीक है, इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, P लिखते हैं, स्टैंड फॉर द प्रोबेबिलिटी, और जो चीज़ चाहिए वो लिख लेते हैं, गेटिंग हेड। ठीक है, यहाँ इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ H मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे इसी तरीके से, P ऑफ H मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। अच्छा, आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो वो हमारे पास होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जितने फेवर करते हैं, मीन NE/NS। ठीक है, NE/NS का मतलब होता है, NE का मतलब होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जो उन्हें फेवर करते हैं, फेवरेबल आउटकम्स। और NS मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो ये NE/NH जो फेवर कर रहे हैं वो 1 है, और टोटल हमारे पास 2 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई। 1/2 इट इज़ इक्वल टू 0.5। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल। लेट F बी अनदर इवेंट, F क्या इवेंट है, गेटिंग ए टेल, टेल चाहिए हमें, गेटिंग ए टेल। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे गेटिंग ए टेल। तो टेल क्या है, सिर्फ एक ही इवेंट है, टेल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज इक्वल टू NF/NE, NF/NS, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ पे NF किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो 1 NS 2 के बराबर है, तो 1/2 मीन 0.5। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों की समझ में आया होगा। अगर आया है तो आप बच्चे कमेंट भी करें। थैंक यू।